इंसान जिसने किसी बेवजह को मार दिया, उसने पूरी इंसानियत में मार दिया। Each and every single person of Kashmir वो ये चीज़ कह रहा था, we are Indians. Not a single Kashmiri is with this. उस बंदी से बुलवाएगी जो वहाँ खड़ी थी कि आप बोलो कि आप हिंदू हो, ताकि उसके मन में ये डर छपा रहे और वो जब किसी दूसरे के सामने जाके बोले मैं हिंदू थी, मैं इसीलिए मारी गई उसके सामने। तो ये ब्रीच हुआ तो कैसे हुआ? अगर बॉर्डर के पास होता हम मानते, जैसे हाल ही में कुछ 2 एपिसोड्स हुए, राजौरी में हुआ, कठुआ में हुआ, लेकिन बॉर्डर से यहाँ तक कम से कम 200-300 किलोमीटर है। हाउ दे हैव परपेट्रेटेड टू बाई सर। जिसने किसी नॉन मुस्लिम को मार दिया, उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिल जाएगी। ये इंसान मर गए हैं, ये कोई जानवर नहीं मरे। उनको बीच रास्ते पे इधर हमारे सामने पेश किया जाए और फांसी हम दे देंगे। दोस्तों, हाल ही के टाइम में पहलगाम में कश्मीर में अटैक हुई है, टेररिस्ट अटैक हुई, जिसमें कई लोगों की जानें गई है। और आज के दोस्तों इस वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे कि वहाँ का क्या हालात है, कश्मीर में क्या माहौल है, वहाँ के लोकल लोगों का क्या कहना है। आज के इस वीडियो में दोस्तों डिस्क्लेमर पहले दे रखा है, पहलगाम अटैक। इस वक्त हम कश्मीर में हैं। मेरे पीछे आपको श्रीनगर का ऐतिहासिक क्लॉक टावर दिख रहा होगा, ये लाल चौक है। और अगर आसपास कैमरे के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आपको सारी दुकानें यहाँ बंद नजर आएंगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 28 टूरिस्ट की हत्या हो गई, जिन पर ओपन फायर किया गया, उसके खिलाफ आज जम्मू कश्मीर बंद, यानी 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर बंद बुलाया गया। यहाँ पर आपको आसपास कुछ भीड़ नजर आ रही होगी। ये आम कश्मीरी हैं, लोकल कश्मीरी हैं, जिनका कहना है कि वो पहलगाम में जो अटैक हुआ उसको कंडेम करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है, वो इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे। एक आम कश्मीरी होने के नाते वो देश भर में क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए, लाल चौक है श्रीनगर का, जहाँ पे लोग कंडेम कर रहे हैं टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट में। तो देखते हैं लोगों का कहना है। क्या करते हैं अयाज जी? ट्रैवल के रिलेटेड ही, मेरा ट्रैवल एजेंसी का है। वी आर जस्ट डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 1 डिकेड और मे बी मोर देन 1 डिकेड। तो हमारी यही मैसेज रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत सारी चैनल्स आते हैं और आप एक ओनली मीडियम है हमारे पास जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये हमने नहीं किया है। हर एक चैनल पे अगर नीचे ये लिखा जाएगा कि हिंदुइज्म का कत्ल किया गया, सो ये हम पे दबा है ना, मुस्लिम मेजॉरिटी या दूसरी भी जो मज़हब है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपसे बहुत मोदबाना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने चैनल पे और सारे चैनल्स पे इनको बोलिए कि इसको ऐसे देखा जाए कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। ठीक है, लेकिन जिन परिवारों के लोग मरे, जो फर्स्ट हैंड आई विटनेस अकाउंट सामने आए, उसमें लोगों ने ये बताया कि हमसे पूछा गया कि नाम क्या है, हमसे पूछा गया, हमसे आइडेंटिटी कार्ड लिए गए, हमारा धर्म पूछा गया, उसके आधार पर हमें टारगेट किया गया। यहाँ पे मैं आपको एक बात मैं आपको कहूँगा। 26 ये बोल रहे हैं कि 26 की मतलब 26 पीपल हैव बीन किल्ड हियर। आप मुझे बोलिए 26 सारे हिंदू थे? नहीं, 24 और मे बी 23 वर हिंदूज एंड 2 वर मुस्लिम। कोई नहीं बोलता कि 2 मुस्लिम उसमें मारे गए। हम जितना हमें दुख है 23 का, उतना ही दुख हमें उन 2 का भी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कंसर्न 20 दो लोगों के लिए। हम यहाँ पे निकले हैं जितने 26 को मारा गया है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं देख रहे कि किसी ने वहाँ पे कत्ल किया है, किसी ने हिंदुइज्म का कत्ल किया है। और हमारा ट्रेड पूरा इंडिया पे चलता है, पूरा वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपका अलग है, आप वहाँ नहीं जाइए, आप ट्रेड बंद कीजिए। ये कैसी बात होगी? आप तो ऑलरेडी हमें फिर अलग कर रहे हैं। हम तो पता नहीं कितने मीडियम्स हम यूज़ कर रहे हैं। मैम, हमें काम करने दीजिए, हम इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ इंडिया। अगर वैसी चीज़ें हम बोल रहे हैं आपको, तो हमें क्यों आप ऐसे टैग लाइन में नीचे लिख रहे हैं कि ये हिंदुइज्म का कत्ल? आप ऐसे लिखिए। आपकी नाराजगी होगी उन चैनल्स के प्रति जो ये काम कर रहे हैं, जो ये लिख रहे हैं, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मैं इस आधार पर बोल सकती हूँ कि हमने ऐसी कोई भी बात नहीं की। लेकिन आप मेरी बात आगे तो सुनिए। जब ये घटना हुई है और इस घटना के बाद जो भी टूरिस्ट, यहाँ पे जितने लोग भी मारे गए वो टूरिस्ट थे, वो मेरी तरह आम लोग थे जो यहाँ पे घूमने आए थे, देखने के लिए आए थे। तो जो भी आम इंसान कोई दूसरे राज्य में बैठा हुआ है, उसके मन में तो यही डर होगा, जो कश्मीर कभी आने का सोच रहा होगा, घूमने आने का सोच रहा होगा। वन एग्जांपल, पेरिस में लास्ट टाइम अटैक हुआ, हाउ मेनी मुस्लिम्स वर किल्ड देयर? हाउ मेनी मुस्लिम्स वर किल्ड इन पेरिस? आपको वो याद है? न्यूजीलैंड आल्सो। आपको वो चीज पता है? नहीं, शायद नहीं पता होगी आपको।
वो किसने किया? आप अगर ये चीज है तो वहां पे किसने वो चीज किया? हम उसको भी कंडेम करते हैं। हम इस चीज जहां पर भी किलिंग्स होगी, चाहे वो आज हो, चाहे वो इससे पहले हुई हो, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स की हो, हमारा यहाँ पे ट्रेड सिर्फ, मतलब मेरा तो 100% नॉन मुस्लिम्स के साथ ट्रेड है। और आपको यू नॉट गेट अ सिंगल एग्जाम्पल हमने किसी को धोखा तक दिया होगा। जो भी ट्रैवल बॉडी यहाँ पे, आप एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे शो कीजिए, किसी ने सिर्फ इतना कहा होगा कॉल पे, सर 1 मिनट आपको मैं एक चीज बोलूंगा, आपको लास्ट आप सिर्फ स्टैट्स निकालिए 2020 सेकंड से लेके आज तक, अभी तक आप देख लीजिए कितने टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, और सालों तक आए हैं, कभी एक पत्थर तक नहीं गया है टूरिस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे कश्मीरी लोग जब भी, जो मैं तो ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं जब भी किसी मेरा B2B का बिजनेस है, मैं जब भी किसी को कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ आप आइए, कश्मीर इज द सेफेस्ट प्लेस। और मैं वो क्यों बोलता हूँ? मैं इसलिए क्योंकि मुझे कश्मीरी लोगों पे भरोसा है, मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा है। लेकिन जो कल इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम नहीं बोल पाएंगे उनको। क्या आप लोग भी ये मानते हैं कि इसके कारण कश्मीरियत का भी नुकसान हुआ है? यहाँ जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं, यहाँ जो ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनका भी नुकसान हुआ है? जी, ये कश्मीर का इसमें ये जो है, ये कारोबार में ही नुकसान है बहुत ज़्यादा। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा बता रहे हैं कि मुस्लिम ये कर रहा है। मुस्लिम ये कभी नहीं कर सकता है। कि जब हम पहले कुरान में देखेंगे, कुरान में दिखा रहा है कि अगर ये इंसान जिसने किसी बेवजह को मार दिया, उसने पूरी इंसानियत में मार दिया। उसके बाद ये हदीस में दिखा रहा है, अल्लाह ताला बता रहा है कि जिसने किसी नॉन मुस्लिम को मार दिया, उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिल जाएगी। जो ये इंसान होगा, मेरे हिसाब से वो मुस्लिम नहीं हो सकता है, तो मुस्लिम भी ये नहीं कर सकता है। और बोल रहा है कोई कश्मीरी ने किसी ने किया, तो आप देखिए कितने लाखों से ज़्यादा यहाँ पे कश्मीर जो है, पूरे कश्मीर बांधा है। ये क्या वजह है कि नहीं, हमने ये नहीं किया है, हम ये नहीं कर रहा है, तो इसके हिसाब से हम नहीं बोल रहे कि ये हमने किया होगा। कश्मीरीज हमेशा टूरिस्टों को विद ओपन आर्म्स वेलकम करते हैं। अगर आप रात को यहाँ पे नॉक करेंगे किसी घर में, ही विल गिव यू द प्लेस देयर टू अकोमोडेट। हमने टूरिस्टों को मस्जिदों में अकोमोडेट किया, हमने टूरिस्टों को घरों में अकोमोडेट किया। We are witnessing huge rush of tourists from the last 5 years. Show me a single complaint where they have lodged a complaint. तो शायद ये कहना है कि ये बता रही है, ये नहीं बता रहे कि हम अभी इस पॉइंट पे ये नहीं कह सकते कि फोर्सेस गलत है, वो गलत है। We are not putting fingers on anybody at this time. हम ये चीज़ बता रहे हैं, इनका, मेरे हिसाब से इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर उस टाइम पे ये हमला हो, वो कहाँ से आए, वो एंटर कहाँ से हो, वो आप समझ रहे हो, कहाँ से आए, वो रह कहाँ पे रहे थे। फोर्सेस को इस सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं पता? ऐसा नहीं है ना कि वहाँ पे वो जो बाइसरन वैली में वो सीन हो गया, वहीं पे पैदा हो गए, जमीन से निकले और वहीं पे फिर ये सारे इंसिडेंट्स हो गए। कहीं से तो आए है ना, ये बात सही है। उनके आर्म्स, बाकी चीजें, ये सारी चीजें, वी आर आल्सो वी डोंट हैव। एक मिनट हमें भी इस बेसिस पे, हमें भी कोई, मतलब हम भी एक आंसर की तलाश में है कि हु इज बिहाइंड दिस, क्या चीज़ है, कौन है, क्या नहीं, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अब ये चीज़ें बहुत, मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैं कल का बच्चा हूँ, ठीक है, तो बहुत पहले ऐसा था कि अमंग इफ यू आर 100 पीपल्स ऑफ कश्मीर, उसमें से 20% 10% कह रहे थे कि वी वांट अ सेपरेट कश्मीर और वैसा चीज़। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल 4 साल से ये है कि ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन ऑफ कश्मीर वो ये चीज़ कह रहा था, वी आर इंडियंस। ये सारे इतने सारे लोग, हमें कौन सी चट्टी है अगर कोई मरा, इफ़ वी डोंट केयर अबाउट दोज पीपल्स, हमें कौन सी मजबूरी है, हम यहाँ पे खड़े आपके सामने, हमें तो घर पे रहना चाहिए ना। तो उसके बावजूद चेहरे देखो यहाँ पे, मार्केट इज क्लोज्ड। पोस्टर पे We are not the enemies. We are wounded. We are the wounded. We are also feeling the same thing जो तो उनके यहाँ पे कश्मीरी बेचारा we are also respect that thing, that's what we are. घर के बंधुओं का, घर के अफरादों का कत्ल हुआ। We are nobody knows, not a single Kashmiri is with this, but this my friend is very much right that it is security lapse. जबकि आप लाल चौक में हैं इस वक्त, you know, every 50 meters we have a security person. यहाँ 24 आवर सिक्योरिटी है। तो हाल ही में गृह मंत्री ने या यूनिफाइड कमांड की मीटिंग बुलाई। अमरनाथ यात्रा 2 महीने हैं अभी यात्रा होने में, लेकिन फिर भी 2 महीने पहले ये यूनिफाइड कमांड की मीटिंग, एंड वन ऑफ द इश्यूज इन द यूनिफाइड कमांड मीटिंग में था कि अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी। तो दैट मीन्स बाइसरम में भी आसपास कहीं इधर उधर फौजी कैंप है, फौजी रहते हैं। आप क्या कहते हैं, हम भी जाते हैं पहलगाम, ऐसा नहीं है कि वहाँ फौजी नहीं होते। तो ये ब्रीच हुआ तो कैसे हुआ? अगर बॉर्डर के पास होता हम मानते, जैसे हाल ही में कुछ 2 एपिसोड्स हुए, राजौरी में हुआ, कठुआ में हुआ, लेकिन बॉर्डर से यहाँ तक कम से कम 200-300 किलोमीटर है। हाउ दे हैव परपेट्रेटेड टू बाइसरम एंड किल्ड आवर ओन फैमिली मेंबर्स। We proudly say that we are crown of India.
If we have certain issues, we'll resolve them there accordingly. But they are our own brothers, family members, जिनका कल ये कत्लेआम किया गया। उनका क्या गुनाह था? वो यहाँ घूमने आए थे, वो हमारे मेहमान बन के आए थे। हमने उनकी अपने लिए छातियाँ उनके लिए खोल के रखी हैं। उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे कुछ भी होता, हर आए दिन गृह मंत्री कहता है, हर नेशनल मीटिंग पे, हर कोई किसी रैली में, कि आप जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हट गई, सिंस दे हैव एब्रोगेटेड आर्टिकल 370, 35 व्हाटएवर इट इज, तब से वहाँ मिलिटेंसी नहीं है, अमन है। एलजी साहब हर लोकल फंक्शन में कहते हैं कि 370 जब से हट गया, बुक फंक्शन हो, बुक लॉन्चिंग फंक्शन हो, कुछ भी हो, अब वहाँ मिलिटेंसी नहीं है। और जम्मू कश्मीर की आवाम भी कहती है लद्दाख की आवाम के साथ कि यहाँ कोई मिलिटेंसी नहीं है, यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है, और ना ही कभी कोई कश्मीरी मिलिटेंट था या टेररिस्ट था। ये आप मान लीजिए, टेक दिस मैसेज फ्रॉम मी, फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमको टेररिस्ट अगर फिर कोई क्लेम किया जाता, हमको बनाया गया था टेररिस्ट। वी वर नॉट टेररिस्ट, हम टेररिस्ट नहीं थे, मिलिटेंट नहीं थे। सो वी आर विद दिस, वी आर वन, वी आर इंडियंस। इसका गलत रंग ना पेश किया जाए, किसे जिम्मेदार मानते हैं, किसने बनाया? हम नहीं जानते कि कौन है कौन है। वो जी छावनी I know what you want to say. नहीं, उनके साथ क्या मतलब है? वो मुल्क खुद परेशान है, वो मुल्क खुद परेशान है, आज तक परेशान है, वो भीख मांग रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि उनके लिए ये फुर्सत है यह करने के लिए? What are we blaming others? We shall blame ourselves. जब हम इसका दावा करते हैं, जब नक्सलाइट्स के पीछे पड़े, हालांकि वो आतंकवादी नहीं है, वो नक्सलाइट्स है, वो जंगलों में रहते हैं, वो कहते हैं हमें जंगलों में सुरक्षित रहने दो, हमें पीसफुल रहने दो। जंगलों में भी हम उनको निकाल रहे हैं, आपको मार रहे हैं। नक्सलाइट्स पीसफुली जंगलों में नहीं रहते, उनके कारण आम आदिवासी भी परेशान है। एक मैं उस राज्य से आती हूँ, छत्तीसगढ़ से, जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं उसकी सिचुएशन बेहतर जानती हूँ। और ऐसा नहीं है कि नक्सलाइट्स कोई नुकसान नहीं करते, उससे आम आदिवासियों को कोई नुकसान नहीं होता। इस चीज़ को इज इक्वल टू करने के लिए जो आप केस प्रेजेंट कर रहे हैं वो है। कहीं पे भी हो, पूरी दुनिया में 90 से आज तक कहीं कुछ हुआ? 90 से शुरू हुआ था ये, किसी को मतलब सवाल आदमी को कुछ किया? किसी के साथ यात्रा आते थे, इन्होंने खुद ये इशू बनाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कश्मीर खाली बंद नहीं है इसकी वजह से पूरा JNK बंद है, पूरा JNK, रियासी, कुटवा, रामबन, पूंछ, राजौरी सारा बंद है। जम्मू बंद मसला नहीं है, जम्मू बंद नहीं, ये उनका कत्ल नहीं हुआ, ये हमारी कश्मीरी का कत्ल हुआ। मैं इतना बोलना चाहता हूँ बस। भी अगर इसके साथ अगर कुछ गलत हुआ होगा, सो दे अभी तो उनके पास मौका है आपके पास करने का, आपके पास फिर वो अभी बहुत सारे ऐसे, हम भी अभी बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर भाई है, ट्रैवल एजेंट्स है, जो भी हमारे साथ अभी गेस्ट हैं, उनसे अब रिव्यूज ले रहे हैं, बाकी चीजें, सो दैट वो एक जो भी एक नेगेटिविटी फैली है वो एक पॉजिटिविटी दे, अपने एक राय दे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब कोई भी वीडियो चेक करो अभी सोशल मीडिया पे, तो अभी बच्चा फोन उठा के गेस्ट से पूछेगा कि कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। एक भी वीडियो आप मुझे दिखाइए, हमें दिखाइए जहाँ पे टूरिस्ट बता रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है। जिन लोगों ने अपने परिवार वाले खोए, जो वहाँ के विक्टिम्स हैं, जो इंजर्ड है, हम उनके अकाउंट सुन रहे हैं, आई विटनेसेस के अकाउंट सुन रहे हैं। वो डरे हुए हैं, उन्होंने अपने घर वालों को खोया है, उनके मन में डर है, उनके मन में बेचैनी है, उसको कैसे डिनाई किया जाए? सही बात है, उनका डर है, उनको हुआ उसी के मतलब हुआ डर की वजह से हुआ, ये है डर है उनका, वो कहाँ करेंगे बेचारा। जैसे अगर ये जो है ना, ये कश्मीरी नहीं कर सकता है। बाकी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे आप पूरे कंट्री में ये मैसेज दे दीजिए, ये कोई कम्युनल वायलेंस नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग न दे दीजिए प्लीज़, और किसी अपने अगराज़ मकासद के लिए इस पे सियासत ना करें। ये इंसान मर गए हैं, ये कोई जानवर नहीं मरे हैं, जानवर भी अगर मरे तब भी अफसोस है। लेकिन अगर वो महिला जो सामने आकर ये बता रही है कि मैं भेलपुरी खा रही थी, मेरे पति वहाँ खड़े थे, उनसे उनका नाम पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी चेक की गई और उसके बाद उन पर गोली चलाई गई, तो इस इंसिडेंट के इसके हम जवाब देंगे आपको। ये जाहिर सी बात है, जिसने ये भी खेल रचा है, ये जाहिर सी बात है, वो तो इंसान है नहीं, उसका कोई मजहब है नहीं। वो इस चीज को हाईलाइट करना चाहता था कि ये मैं हिंदू बोल के करूंगा ताकि ये अफवाह मच जाए और कश्मीर बदनाम हो जाए। ये शॉर्टली उसको मैंने हाईलाइट करके कहा, वो खुद ही कहता है आप मुझे बोलो आप हिंदू हो, और ये बात उस बंदी से बुलवाई गई जो वहाँ खड़ी थी कि आप बोलो कि आप हिंदू हो, ताकि उसके मन में ये डर छपा रहे, और वो जब किसी दूसरे के सामने जाके बोले, वो ये बोलो कि मैं हिंदू थी, मैं इसीलिए मारी गई उसके सामने।
नहीं तो ये मुस्लिम और हिंदू के वो डिस्टेंस नहीं थे, वहाँ फिर मुस्लिम भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, बट ये मैसेज हाईलाइट कर दी कि हिंदू मार गए। वहाँ पे कश्मीरी हाईलाइट कर दिए, कश्मीर की इस वक्त पूरा इसका जो और ऐसे वहाँ पर कश्मीरी नहीं थे, दो कश्मीरी थे। एक मिनट एक एक करके बात करिए, तब माइक पे आवाज आएगी। हम ये ओपनली बोल रहे हैं कि हमारा जो एहतजाज चल रहा है, पहले तो उनकी कंडेम के लिए हम इधर आए हैं, दूसरा ये ना कोई जिम्मेदार ठहराए कि कश्मीर इसका जिम्मेदार है या कश्मीरी जिम्मेदार नहीं है मैडम, जो इसके जिम्मेदार है वो अभी तक मर जाने चाहिए थे। इतना कह सकते हैं जिन्होंने ये वारदात मतलब अंजाम दे दी, उनको बीच रास्ते पे इधर हमारे सामने पेश किया जाए और फांसी हम दे देंगे, फांसी हम दे देंगे हमारे सामने, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है पेट मतलब कातिल को ढूंढना, क्योंकि वो भारत का काम है, गवर्नमेंट का काम है, सिक्योरिटी का काम है। फिर हमारे तक है, हम उसको यहाँ पे बीच रास्ते पे फांसी दे देंगे, खुद दे देंगे, क्योंकि ये जो अंजाम हुआ कल वहाँ पे, इतना हम इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं है इनकी? और ये मैटर ऑफ इकोनॉमी नहीं है, ये पैसे का मामला नहीं है, हम इसके लिए नहीं। जब यहाँ 35 साल हालात खराब थे तब भी यहाँ के लोगों ने खाते थे, चाहे कम चाहे ज्यादा। और उस वक्त भी जो टूरिस्ट यहाँ आया उसमें ज्यादा वेस्टर्न टूरिस्ट हुआ करते थे। किसी एक के साथ बताइए क्या किसी ने कोई छुआ? नहीं छुआ। वर्ल्ड में ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं, आजकल भी हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि 22 अप्रैल को ये घटना हुई? इसमें पूरे जम्मू कश्मीर के लोग परेशान है, ये कैसे हो गया? हुआ कैसे? हम भी इसी चीज का जवाब आप सबसे क्यों हुआ, कैसे ये कैसे हो सकता है? अब एट द जो भी अब चीजें वो रिवील हो ही जाएंगी, 1-2 दिन में, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, वो पता चलेगा ही। अब हम सबका यही एक मकसद है कि जिस हिसाब से जैसे हम आपको मैसेज बता रहे हैं, एज इट इज कन्वे हो जाए बाकी लोगों तक, इसमें हिंदू मुस्लिम ना हो, ये चीजें ना हो, क्योंकि अगर इस पे हिंदू मुस्लिम हुआ तो जो मेन बात है वो वही रहेगी और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स और बाकी चीजें उठेंगे। फिर इस बात से हिंदू मुस्लिम से जो बहुत सारे हमने भी सुना, यहाँ पे बहुत सारे प्रेस वाले थे जो खाली मेन बात को छोड़ के हिंदू मुस्लिम कर रहे थे कि उसने हिंदू देख के मारा ताकि कश्मीरी हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इस वजह से जो लोग कश्मीर के बाहर है, यहाँ के जो बाहर लोग इधर अभी पढ़ रहे हैं, बहुत सारों पे इफेक्ट पड़ेगा। और इस तरीके से कम्युनल हेट फैलाने से हो सकता है कि उन पे भी खतरा हो। मुसलमान किसी का दुश्मन, अपने घरों में इस्लाम किसी का दुश्मन नहीं। एक इंसान का कत्ल होना पूरी इंसानियत के कत्ल होने के बराबर है, ये कुरान कहता है, ये हम नहीं कह रहे, ये हमें कुरान ने बताया। लास्ट नाइट में एक रील देख रहा था जिसमें कुछ टूरिस्ट्स, विंटर की रील थी, कि वो सोनमर्ग में गए हुए थे, सोनमर्ग में गए हुए थे, उनको शूज की नीड थी, और जो कश्मीरी था उसने शूज ऐसे पकड़ा हुआ था, टूरिस्ट उसके बीच पैर रख रहा था। लाइक वो उनका इतना उनके दिल ओपन है कि वो टूरिस्ट को नीचे पैर के नीचे शूज रखते हैं ताकि वो शूज लगाए, इतनी रिस्पेक्ट है टूरिस्ट की। तो हमारा लास्ट नारा यही है कि टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी इस पे सियासत ना की जाए। जब आप आम कश्मीरियों से बात करेंगे तो इस घटना का जो सबसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट या सबसे लॉन्ग टर्म नुकसान अगर वो बताते हैं तो वो यही कहते हैं कि इसके कारण टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, उस पर बहुत बड़ा डेंट होगा, उस पर बहुत बड़ा पंचर लगेगा, क्योंकि टूरिज्म के कारण ही यहाँ की जो 70% पॉपुलेशन है वो अपना जीवन यापन कर पाती है। हम श्रीनगर से निकलकर पहलगाम जाएंगे, हम वहाँ पहुँचेंगे, आपको वहाँ के ग्राउंड का हाल भी दिखाएंगे। फिलहाल क्योंकि हम श्रीनगर में थे और यहाँ पर ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो हमने सोचा कि ज़रा कश्मीरी युवाओं से बात की जाए, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसे सुना जाए। इस पूरी बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, हमने अभी देखा जो पहलगाम में 22 अप्रैल को हादसा हुआ है, उसके बारे में ये वीडियो थी। उसके बारे में कश्मीरियों के अवाम का क्या कहना है। जिस्ट न्यूज चैनल वाले जो कि श्रीनगर के लाल चौक के पास में जहां प्रोटेस्ट चल रहा था 23 अप्रैल को, वहां पे जाके लोगों से जब पूछताछ किया तो मालूम ये पड़ा डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कहना था, जिसमें से जो बात निकल के सामने ही आई कि जो कश्मीरी है वो टेररिस्ट नहीं है, जो मुसलमान है वो टेररिस्ट नहीं है, और जो कश्मीरी है वो 70% डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर में, यानी कि जो बहुत बड़ा जो लोग हैं उनका जो घर चलता है वो टूरिज्म की वजह से चलता है। तो टूरिज्म की वजह से घर चल रहा हो जिस स्टेट का, जिस जगह का, जहाँ के लोगों का, वो टूरिज्म पर अटैक नहीं करेगी। वो टूरिज्म पर अटैक क्यों करेगी? उनका कहना ये था। अब 26 लोग 28 लोग जो है मारे जा चुके हैं, या जिसका
कत्ल हुआ है, बहुत ही दुखदाई थे, बहुत ही निंदनीय है। और कुछ लोगों का, वहाँ का लोगों का कहना ये है कि ये जो है एक तरह का पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल चीजें हैं, कश्मीरी लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का क्या कहना इस बारे में। जिसके घर के परिवार खोए हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब क़यामत गुजरने वाली बात है। ये उनके लिए बहुत ही बुरी चीज़ें हैं जो हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वैसे मैं अपनी राय दूं तो पर्सनली मैं 2023 का एंड में यानी कि नवंबर दिसंबर में भी कश्मीर गया था घूमने के लिए। वहाँ के जो लोग थे काफ़ी ही हेल्पफुल थे, काफ़ी अच्छे थे, मुझे ऐसा कुछ फीलिंग हुआ नहीं। और काफ़ी अच्छे से मतलब वहाँ जाके मैंने 2-4-5 दिन जो भी है गुजारा और कुछ जगहों पर घूमा मैंने। बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन क्योंकि ये हादसा होने के बाद में लोगों का अब जो है कश्मीर के ऊपर जाना में भी थोड़ा सा जो है लगाम लग सकता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कौन अपना जान जोखिम दे के कहीं पे घूमने जाएगा। और दोस्तों बाकी आप लोगों का क्या राय है इस छोटे से वीडियो के ऊपर में, जो अटैक हुई उनके बारे में, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।